नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम BLIS 222 का जो लास्ट लेक्चर ले रहे थे MCQ फॉर्मेट का, उसी को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देख लें, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। और आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर्स में कोई कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हुआ था तो वो वाले भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ फ्रेश क्वेश्चन हैं आपके लिए। और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया था लास्ट वाले वीडियोस को। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे आगे फर्दर भी। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले बता दूं, ये जो लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये वाला जो ऑप्शन था हमने गलत बता दिया था लैंड रिव्यू करके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन। और तो ये हमारा जो ऑप्शन जो सही है वो है डी। और एक बात और, जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का आंसर बताया है कमेंट बॉक्स में, उन सभी को हम शुक्रिया करते हैं। और कुछ बातें हैं जो आप सभी से करना है, बस 2 मिनट लगेगा। क्या है कि बहुत मेहनत से लेक्चर बनाते हैं, तो अगर आप लोग हमारे लेक्चर को सपोर्ट करेंगे तभी हम इसको सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि पूरा बुक बैठ के पढ़ना और फिर आपके लिए MCQ तैयार करना, इट्स नॉट अ सिंपल टास्क। तो अगर आप लोगों को कुछ भी गलत लग रहा है इस वीडियोस में तो आप कृपया करके सामने से आके उसको एक्सप्रेस करें। ऐसे मतलब कुछ ऐसा ना लिख दें कि जिससे हमें भी मतलब मोटिवेशन ना मिले उसको करने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, बट एक दायरे में उस चीज़ को मेंटेन करें। क्योंकि लास्ट जो वीडियो था उसमें कुछ ऐसे कमेंट थे जो बहुत ही डीमोरलाइजेशन करने वाले थे। तो चलिए, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपको, शुरू करते हैं फिर हमारा MCQ सेशन आज का। तो ये हमारा BLI 222 का थर्ड लेक्चर है। इसमें भी हम पिछले लेक्चर की तरह MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो चेंज हुआ है फॉर्मेट एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग हमें MCQ क्वेश्चन मिलेगा एग्ज़ाम में, जिसको हमें सॉल्व करना होगा। तो कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड प्राइमरी पीरियोडिकल्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्राइमरी पीरियोडिकल्स में आते हैं। तो ऑप्शन है हमारे प्रीव्यू, साइनेप्सिस, डेटा एंड बुक। तो इसका जो आंसर है वो A, B एंड C, 3 इसके आंसर हैं। इसका एक भी आंसर बना सकते थे हम, पर क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, मान लीजिए मैं एक ऑप्शन रखता और बाकी नहीं रखता, तो आपको ये जो 2 ऑप्शन और भी आपको दिख गए हैं ये आपको पता नहीं चलते, और कोई और एग्ज़ाम्पल में कोई और तरीके के क्वेश्चन में ये अगर आते तो फिर आपको वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पता चले कि क्या है। तो ये हमारा इग्नू BLIS का जो स्टडी मटेरियल है उसी बुक से ये सारे मतलब फ्रेम करे जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर। तो इसके जो आंसर है फर्स्ट वाले का वो है प्रीव्यू, साइनेप्सिस एंड डेटा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ NTIS। NTIS का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन हमारे हैं नेशनल टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सोर्स, नेशनल टेक्निकल इंफॉर्मेशन सर्विस, नेशनल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सोर्स, नेशनल टेक्निकल इंफॉर्मेशन सर्विस। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है वो है हमारा डी, नेशनल टेक्निकल इंफॉर्मेशन सर्विस। सेकंड का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर इंफॉर्मेशन लीफलेट इन द गिवन ऑप्शन। इंफॉर्मेशन लीफलेट क्या होते हैं, इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इंफॉर्मेशन लीफलेट के अकॉर्डिंग। तो हमारा इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्कूल स्टूडेंट, रिपोर्ट कार्ड ऑफ पेशेंट, इंफॉर्मेशन इन द बुक, कंक्लूजन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर जो है वो है, करेक्ट आंसर है ए, बी एंड डी, सिर्फ सी को छोड़ के। अब इंफॉर्मेशन लीफलेट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, सिर्फ मगअप नहीं कर सकते आप। डेफिनेटली एग्ज़ाम में थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होगा कि ये होता क्या है। मान लीजिए तो इंफॉर्मेशन लीफलेट होते हैं जैसे कि ये एक एंड प्रोडक्ट होता है जो हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एंड में पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में देता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ स्कूल स्टूडेंट, तो पूरे साल एक स्टूडेंट ने पढ़ा और फिर लास्ट में उसको जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है वो बताता है उसके परफॉर्मेंस के बारे में, हर चीज़ उसके बारे में बताता है। वैसे ही रिपोर्ट कार्ड जो होता है पेशेंट का, उसमें भी जो डॉक्टर होता है पूरा चेकअप करता है, पहले सारी चीज़ें एग्ज़ामिनेशन करने के बाद वो एक कार्ड बना के देता है जिसमें उसको पता पूरा इन्फॉर्मेशन होता है कि उसको क्या हुआ था, कैसे क्या मतलब ट्रीटमेंट चला और उसको क्या करना चाहिए आगे और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे एक तरह से इंफॉर्मेशन लीफलेट्स होते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट है वो है ए, बी एंड डी। फिर आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे, विच ऑप्शन मीन्स एज ऑफ लेबोरेटरी नोटबुक। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो लेबोरेटरी नोटबुक से रिलेट करता है। तो हमारे ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑफ लेबोरेटरी, डेली कलेक्शन ऑफ लेबोरेटरी, डेली रिकॉर्ड ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज़, फिर है डेली रिकॉर्ड ऑफ लेबोरेटरी टाइम टेबल्स। तो इसका हमारा जो आंसर करेक्ट है वो है सी, डेली रिकॉर्ड ऑफ लेबोरेटरी एक्टिविटीज़। लेबोरेटरी जो नोटबुक्स होता है उसको हम डेली रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो लैब का जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसको हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट है वो है सी। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेमोरेंडा। मेमोरेंडा का एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन है मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, मेमोरेंडा ऑफ एग्रीमेंट MOA, मेमोरेंडा ऑफ लेबोरेटरी MOL, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसका भी तीन जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। पहला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके बारे में तो आपने सुना भी होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU काफ़ी बार ये लीगल टर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और जो लास्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हमारा फिफ्थ का तीन ऑप्शन करेक्ट है, A, B एंड D। आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन क्लियरली डिफाइन बिब्लोग्राफीज। बिब्लोग्राफी को जो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही से दर्शा रहा है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर्स, लिस्ट ऑफ बुक्स अरेंज इन द लाइब्रेरी, फिर लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट केप्ट इन अ ऑर्डर। तो इसका जो सिक्स क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर। जो बिब्लोग्राफीज होती हैं वो एक तरह से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको हम अरेंज करके रखते हैं एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा सिक्स क्वेश्चन था जिसका करेक्ट ऑप्शन ए है। फिर चलते हैं आगे सेवन्थ क्वेश्चन पे।
इसका जो क्वेश्चन है वो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेफरेंस सोर्स। रेफरेंस सोर्स का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है एनसाइक्लोपीडिया, ईयर बुक, डिक्शनरी, मैप्स एंड लास्ट एक और यहाँ पे है ई, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो रेफरेंस सोर्स होते हैं वो एनसाइक्लोपीडिया को भी बोलते हैं रेफरेंस सोर्स, ईयर बुक जो लास्ट में पब्लिश होते हैं उसको भी बोलते हैं, और डिक्शनरीज जिसकी हम हेल्प लेते हैं टाइम टू टाइम। तो और मैप्स भी हमारे रेफरेंस सोर्स में ही आता है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ई, ऑल ऑफ द अबव। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन, हु आर इंफॉर्मेशन जनरेटर। इंफॉर्मेशन जनरेटर कौन होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन इसमें है वो है ऑथर, रिसर्चर्स, जज, प्लानर, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ई, ऑल ऑफ द अबव। जो इंफॉर्मेशन जनरेटर्स होते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन को पैदा करने वाले कौन होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को जो पैदा करते हैं वो होते हैं ऑथर। डेफिनेटली ऑथर भी एक नोवेल आइडिया लेके आते हैं। फिर रिसर्चर्स भी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिसर्च करते हैं, उनका भी नोवेल होता है। फिर जज भी होते हैं, वो भी एक तरह से इंफॉर्मेशन जनरेटर के काम करते हैं। फिर होते हैं प्लानर किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं, जैसे इवेंट प्लान करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को जो प्लान करते हैं वो भी एक तरह से इंफॉर्मेशन जनरेटर होते हैं। तो इसका 8 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ई, ऑल ऑफ द अबव। सारे ही सही हैं। फिर आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हु आर इंफॉर्मेशन गैदरर। इंफॉर्मेशन गैदरर कौन से होते हैं। इंफॉर्मेशन को जो इकट्ठा करते हैं वो कौन होते हैं। तो इसमें एग्जांपल है इन्यूमरेटर, स्पाई, रिपोर्टर्स, डिटेक्टिव, और ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका भी जो एग्जांपल जो करेक्ट है वो है ऑल ऑफ द अबव। जो इन्यूमरेटर होते हैं वो भी इंफॉर्मेशन गैदरर होते हैं, स्पाई, रिपोर्टर एंड डिटेक्टिव। इन सब का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था जिसका ई ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ऊपर के सारे सही हैं। फिर आते हैं 10th क्वेश्चन पे, विच ऑल ऑप्शन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर। ठीक है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर में आता है। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कंसल्टेंट, टीचर्स, डॉक्टर, एडवर्टाइज़र, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। इसका भी जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ई, ऑल ऑफ द अबव, कंसल्टेंट, टीचर, डॉक्टर एंड एडवर्टाइज़र। तो ये सारे जो होते हैं इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे टीचर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वैसे ही डॉक्टर भी वही काम करते हैं, एडवर्टाइज़र भी वही काम करते हैं, कंसल्टेंट भी वही काम करते हैं। तो डिसेमिनेटर्स का मतलब जो होता है जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजे, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर। अगला क्वेश्चन है हमारा 11th। इसमें है क्वेश्चन है हु आर टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर। जो टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर कौन होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल्स, ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव। साइंटिस्ट भी टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल्स, क्योंकि इन सब का काम क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना, उनको यूज़ में लाना
मतलब उसको उनको इन्वेंट करना। तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर। तो इसका जो 11th है उसका ऑप्शन जो है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। फिर आते हैं 12th क्वेश्चन पे, वेयर इज़ इंडियन नेशनल म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड। इंडियन नेशनल म्यूज़ियम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन है हमारा मद्रास, पटना, दिल्ली एंड कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोलकाता। कोलकाता में जो हमारा नेशनल म्यूज़ियम है वो सॉरी दिल्ली, सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर। सी दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है वहाँ पे हमारा इंडियन नेशनल म्यूज़ियम जो है वो लोकेटेड है। फिर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में हमारा नेशनल म्यूज़ियम नहीं, हमारा जो नेशनल लाइब्रेरी है वो लोकेटेड है। फिर हम आते हैं 13 क्वेश्चन पे, हु इनॉग्रेटेड नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडिया एंड व्हेन। नेशनल म्यूज़ियम इंडियन नेशनल म्यूज़ियम को किसने इनॉग्रेट किया था और कब। तो हमारे ऑप्शन है डॉक्टर SR रंगनाथम 15 जुलाई 1973, डॉक्टर BR अम्बेडकर 26 जनवरी 1956, RC राजागोपालाचार्य 15 अगस्त 1949, पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 जून 1952। तो जो हमारा ऑप्शन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, RC राजगोपालाचारी 15 अगस्त 1949। इन्होंने नेशनल म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किया था 15 अगस्त को 1949 में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हु आर आर्चीव्स। आर्चीव्स कौन होते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो है स्टोर हाउस ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, स्टोर हाउस ऑफ डॉक्यूमेंट, स्टोर हाउस ऑफ लाइब्रेरी, स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 14th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, मतलब बी, स्टोर हाउस ऑफ डॉक्यूमेंट। जो आर्चीव्स होते हैं वो स्टोर हाउस की तरह होते हैं जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं। फिर आते हैं 15th नंबर के क्वेश्चन पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है द फुल फॉर्म ऑफ IASLIC। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल लैंग्वेज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, बी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इंडिया एसोसिएशन ऑफ स्पेसिफिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो जो फुल फॉर्म है IASLIC का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो 15th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। तो ये हमारा लास्ट मतलब क्वेश्चन था। बाकी जो आने वाले हमारे वीडियोस हैं उसमें हम और भी इससे रिलेटेड और भी ऑप्शन जो लेक्चर लेके आने वाले हैं। और कोई भी इसमें अगर आप लोगों को कोई भी गलती लगी हो तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको अगर कुछ और मतलब पूछना है तो आप वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।